आइए दिखाते हैं आपको क्या हुआ इस मैच के अंदर। बड़ा माहौल था, बड़ा मौका था विरूपाजी, और न्योता दिया कोलकाता ने चेन्नई को बैटिंग करने का। और उम्मीद नहीं थी कोलकाता को कि चेन्नई इतनी अच्छी कर लेगी कि 192 रन बना दे। एवरेज स्कोर 150 के अंदर है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पे। बैक टू प्लेसिस 86, मोइन अली ने बनाए 37। ऋतुराज गायकवाड़ ऑफ कोर्स एंड करते हैं अपना सीजन विद द ऑरेंज कैप ऑन हिज हेड। काफी बॉलर्स को मार पड़ी, एंड देन एक अच्छी शुरुआत करते हुए शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर, नसीब किस्मत भी थोड़ी उनका साथ दे रही थी। महेंद्र सिंह धोनी कुछ ड्रॉप कैचेस देते हुए वहां पर बॉल वायर को लगती हुई, लेकिन उसके बावजूद विरूपाजी 192 बहुत बड़ा लक्ष्य, और धोनी के पास तो सारे रिसोर्सेज और अच्छे तरीके से अपने बॉलर्स को चलाते हुए और जकड़ दिया बल्लेबाजों को। नहीं, बिल्कुल नो डाउट लक्ष्य बड़ा जरूर था, लेकिन जिस तरीके की शुरुआत की कोलकाता ने, ऐसा लग रहा था कि शायद उनके फेवर में जा सकता है। किस्मत भी, कैचेस भी छूटे, बॉल एक आउट हुई शुभमन गिल, वो रोक पर लगी, डेड बॉल हो गई, तो लग ऐसा रहा था। लेकिन ये तो खास बात है धोनी की, गेम को वापस लाने में वो माहिर है। आज जडेजा को पहले गेंदबाजी नहीं कराई, ब्रावो को 2 ओवर कराए, तो वो ढूंढ रहे थे कि जल्दी से उन्हें कोई ब्रेक थ्रू दिलाए, इसलिए जो उनके मेन गेंदबाज थे उनको कोशिश कर रहे थे कि ब्रावो जनरली ब्रेक थ्रू दिलाते तो उनको लेके आए। फिर जडेजा ने ही पहला माफ कीजिए, शार्दुल ठाकुर ने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया उन्हें। तो जैसी ही विकेट गिरती है तो फिर वो समझ जाते हैं कि हाँ भी अब उनके कौन से बॉलर है, कब आएंगे कब जाएंगे। तो जो कैलकुलेशन था उनका गेंदबाजी कराने का और जो चेंजेस करने का गेंदबाजों में, वो कमाल करा जिसके बदल जीते। मैं इसलिए हमेशा ही कहता हूँ कि MS धोनी जब जाएंगे, जब ये सब चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, फिर क्या होता है कभी कभी कप्तान ना इमोशंस के साथ ही चला जाता है। जैसे मॉर्गन साहब चले गए, वरना 192 रन बनाने नहीं देना चाहिए थे। अगर वो जस्ट कह रहा ना कि गेम जैसा चल रहा है बस चलने दिया, कुछ ऐसा अलग किया नहीं, कुछ चेंजेस नहीं लाए जिससे कि भाई चेन्नई के बैट्समैन को आउट करे या उनके रन रोक के। लेकिन MS धोनी इसमें माहिर हैं, कमाल की कप्तानी की MS धोनी ने। नहीं, बेहद शानदार तरीके से हैंडल किया अपने ट्रूप्स को। नेरा जी, ये वही टीम है जो पिछले साल क्वालिफाई तक नहीं कर पाई थी। काफी सारे नाम दिए जा रहे थे इस टीम को, डैड जामी कहा जा रहा था, टीम में कुछ ज्यादा ही बड़े खिलाड़ी उम्र में, लेकिन भाई एक्सपीरियंस दिखा दिया। और महेंद्र सिंह धोनी हमेशा अपनी ट्रूप्स को मार्शल करते हैं अच्छे तरीके से। रिएक्शन मैच जीतने के बाद उतनी नहीं दी जितनी रिएक्शन थी शार्दुल ठाकुर को जब वो बॉलें डाले थे उस ओवर के अंदर। पर कमाल की जितनी क्या कहेंगे महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के बारे में इस पूरी एडिशन? देखिए, अभी जैसे आपने शार्दुल ठाकुर के उस ओवर की बात करी कि महेंद्र सिंह धोनी को भी डीप डाउन इन हिज हार्ट, उनके दिल में उनको पता है मैं मैच जीत गए, पर फिर भी वो चाहते हैं कि क्यों किसी दूसरी टीम को पास आने दो कि जब उनका कोई मौका बनता नहीं है। जैसे अभी वीरू ने एक बात करी कि ब्रावो को गेंदबाजी के लिए लाए। देखिए, एक होता है खेल चलता है और एक होता है कि कप्तान को खेल चलाना होता है कि किस तरीके से आप चला रहे हो, और खास तौर पर जब चीजें आपके अगेंस्ट जा रही है तो भी आपको दिमाग लगाना है ना, चलाना है। जैसे आज अगर आप शुरुआत में जिस तरीके से मैच शुरू हुआ है, जॉश हेजलवुड की गेंद पर खुद MS धोनी से कैच छूटा, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे हिसाब से KKR के जो थे वेंकटेश अय्यर, एक गेंद स्पाइडर की वायर पे भी लग गई। अय्यर साहब ने कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाए, जो कुछ खराब गेंदें नहीं थी मैं कहूंगा, जॉश हेजलवुड की 1-2, दीपक चहर की भी ज्यादातर गैप में गई। तो शुरुआत इतनी अच्छी हुई, पर उसके बाद जिस तरीके से ब्रावो को लाए थे, मेरे लिए सैम ये जो चेस था ना, वो 2 जगह खत्म हो गया था मुकाबला KKR के लिए। एक जब ब्रावो ने वो 2 ओवर 8 रन के डाले, और दूसरा जब वेंकटेश अय्यर आउट हुए। उसके बाद देखिए, आप जितनी मर्जी बात कर लीजिए कि नीचे दिनेश कार्तिक है, मॉर्गन है, साकिब है, ये है वो है, और राहुल त्रिपाठी अब तो थे नहीं फिट। अगर फिट भी होते तो एक बार जिस तरीके वो शुरुआत जरूर हुई है अच्छी, जो आपने देखे कि शायद 11वें ओवर में आउट हुए हैं अय्यर साहब, पर फिर भी 10 ओवर में 90 रन के बावजूद भी, 93 के बाद भी ना, माफ कीजिए 11 के, 9 ओवर में आपको 100 रन चाहिए। वो 9 ओवर में 100 रन जो है ना, इस बल्लेबाजी के साथ इस बड़े ग्राउंड में इतना आसान नहीं। सब लोग फॉर्म में हो तो बात अलग है। तो वो दर्शाता है कि किस तरीके से आपने अपने गेंदबाज भी चलाने हैं, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप डिफेंड कर रहे होते हैं। जी हाँ, माना बल्लेबाजों ने मैं कहूंगा 20 रन ज्यादा बना दिए, 15 बना दिए, 30 बना, जितने भी आप ले लीजिए, पर फिर भी उसको अब जब आपने रोकना है कि अगर ये आप 193 ना होके अगर 170-75 भी होते ना, तो एक MS धोनी की सोच अलग होती है, एक अलग तरीके से खेल चलाते हैं, टोटल देखते हैं। देखिए, मैचअप की बात सब करते हैं, मोइन अली साहब को तो गेंद ही हाथ आने लगी, रविंद्र जाडेजा को ही करा दी है। वो अपने प्लेयर्स को जिस तरीके से बैक करते हैं, और जी हाँ, शार्दुल ठाकुर साहब को हो सकता है कि कोई कप्तान ना खड़ा है कवर्स पे कि अच्छा मैच जीत गए, 2 में 45 चाहिए जो में, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जब ब्रावो को भी जो 1-2 शॉट लगे, मावी ने जो छक्का मारा, वो साहब बिल्कुल गुस्से में पीछे देखे, क्योंकि कभी कभार देखिए, कभी भी जब छक्का लगता है ना, अगर डिसेंट गेंद पे छक्का लगता है, MS कभी कुछ नहीं कहते, पर उनको दिखता है अगर कि ये प्लेयर अभी हल्का ले रहा है या इनको लग रहा है कि हम आराम से जीत गए, तो उनके तार खींच रहे होते हैं पीछे से, जो बहुत जरूरी है।
वीरू पाजी थोड़ी इमोशंस की बात करते हैं, जुड़ी हुए अभी शुरुआत से विनिंग टीम की बात करते हैं चेन्नई की। भाई मुश्किल टूर्नामेंट होता है, आप दोनों खेल चुके हैं यहाँ पर, 14 मैचेस होते हैं, इस बारी तो ब्रेक भी हुआ, पहला भाग हिंदुस्तान में खेला गया, फिर यूएई में। ये सारा टूर्नामेंट खेलने के बाद, सारे मैचेस उतार चढ़ाव देखने के बाद जब इस टूर्नामेंट को टीम जीतती है तो उस खुशी का एहसास, वो खुशी जो आती है टीम्स में, उसकी सेलिब्रेशन वाकई बड़ी होती होगी। क्योंकि भाई इतनी लंबी टूर्नामेंट, जो खिलाड़ी हैं विश्व के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, जो कंधे से कंधा मिलाते हैं भारतीय टैलेंट के साथ, तो ये जीत बहुत स्पेशल होती है। नैना जी, कोई भी जीत स्पेशल होती है, और खासतौर पर जब आप आईपीएल जैसे टूर्नामेंट की बात करें जहाँ सारा का सारा जो मुकाबले हैं बड़े नेक टू नेक चलते हैं, तो वो और बड़ी हो जाती है जीत, मैं कहूंगा। और अभी सीएसके की जो हमने बात करी कि पिछले साल की 6 मुकाबले जीते, और वो 6 में भी ना आखिरी के 1-2 बैक टू बैक जीते थे, तब जाके आप 6 पे पहुंचे थे। तो किस तरीके का आपका सीजन रहा है, जैसा आपने कहा कि अरे बड़े लोग बोलते हैं डैड्स आर्मी, वो तो मैं 4-5 साल से सुनता रहता हूँ, वो पिछले 5 साल में भी 2-3 बार जीत गए हैं जी। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। एक बार फिर सीएसके की जिस तरीके का पिछला सीजन चला, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस बार ना बड़ा टाइट करके क्वालिफाई किया है, आखिरी 3 मुकाबले जरूर हारे पर क्वालिफिकेशन उनकी हो गई थी। और उसके बाद जो 2 मुकाबले जीते हैं, एक दिल्ली के खिलाफ, एक ये खिलाफ, दोनों के दोनों एक बार फिर सीएसके ने दिखा दिया कि भाई क्यों उनको इतनी चैंपियन टीम कहा जाता है। और जब आप अंडर प्रेशर होते हैं, देखिए सारे प्लेयर जो है ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे अभी हमने आज फाफ डु प्लेसिस, ऋतुराज गायकवाड़ की बहुत जबरदस्त शुरुआत रही है, फाफ डु प्लेसिस शायद मैन ऑफ द मैच भी होंगे। पर मैं कहूंगा जो काम मोइन अली और रॉबिन उत्तपा ने किया, वो जो काम है ना उसके चलते इतने रन बने हैं। और रॉबिन उत्तपा भी 2 मैच से ही खेलना शुरू हुए हैं। देखिए आसान नहीं होता आखिरी के 2-3 मुकाबले कोई खिलाड़ी खेले और आते के संग ही ना प्रदर्शन इतना तगड़ा कर दे। तो ये सब चीजें दर्शाती है कि ये टीम कितनी सशक्त है, मजबूत है, और किस तरीके को कप्तान इनको चलाते भी हैं। तो ये सीएसके के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा है कि चौथी बार आप जीते हैं, और पिछला साल जैसा रहा, थोड़ा रॉकी रोड पिछले साल रही थी। अब उम्मीद आप करेंगे सीएसके भी चाहेगी, अब हम तो सब चाहते हैं फैंस की एमएस धोनी अगला भी खेलें, पर अगर जैसा वीरू ने कहा ना कि अब अगर एमएस धोनी जब नहीं खेलेंगे तो फिर एक अलग इम्तिहान होगा कि टीम किस प्रकार चलती है। पर अभी तक जो एमएस धोनी की लेगेसी रही आईपीएल में सीएसके में, वो काबिले तारीफ, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम।